हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, ईरान इजराइल जंग के बीच भारत की हुई ऐसी एंट्री के अमेरिका भी हैरान। यूएई पर दिया ऐसा बयान कि इजराइल भी चौंक उठा। चौंक उठा। तो ऐसी एंट्री भारत ने मार दी है कि मतलब अमेरिका भी एक बार हिला है। यूएई के सपोर्ट हाँ, में आ गया, यानी अभी यूएई तक के। कोई कंट्री नहीं आया, वाहिद इंडिया है जो उसके हाँ, सपोर्ट में आया। पाकिस्तान ने नहीं बोला सपोर्ट में यूएई के। हाँ हाँ। लेकिन भारत का दोस्त है यूएई, तो उसके सपोर्ट में क्या बोला कि इजराइल, ईरान, अमेरिका, ये सारे हैरान हो गए हैं। प्रॉपर तौर पे एक एंट्री मारी है भारत ने। तो स्टार्ट देखते हैं भाई। ट्वीट में मोदी जी ने किया। हाँ भाई। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। एक तरफ पश्चिम है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के कुछ कड़े मिजाज वाले देश। लेकिन इस बार बाजी कुछ अलग है। जब रूस और चीन और बाकी देश अपने इस महायुद्ध को लेकर अपने स्टैंड को क्लियर कर चुके थे, इसके बाद दुनिया भारत की ओर देखने लगी है कि भारत किस ओर जाएगा। हालांकि इसमें कोई दौराय नहीं है कि भारत अपने दोस्त इजराइल का साथ किसी भी सूरत में नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन फिर भी भारत का बयान पूरी दुनिया सुनना चाहती थी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसने जोरदार धमाका कर डाला। भारत ने तीसरे ही देश का ऐलान कर खुला सपोर्ट करने का ऐलान कर डाला। भारत ने सीधे तौर पर यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात का हाथ थाम लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक आधिकारिक ऐलान और उसके बाद यूएई के राष्ट्रपति के साथ हुई उस लंबी बातचीत ने दुनिया के बड़े बड़े कूटनीतिज्ञों के पसीने छुड़ा दिए हैं। सवाल यह नहीं है कि भारत किसके साथ है, सवाल यह है कि भारत ने इस वक्त ही यह फैसला क्यों लिया। क्या यह सिर्फ दोस्ती का फर्ज है या फिर इसके पीछे छिपा है 2026 का वो महाप्लान जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने वाला है? चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। मिडिल ईस्ट में जो आग लगी है उसकी तपिश अब सीधे भारत के दरवाजों तक पहुंच रही है। ईरान ने जब हमला किया तो निशाना सिर्फ इजराइल नहीं था, बल्कि यूएई जैसे वो देश भी थे जो दुनिया के व्यापार का केंद्र हैं। भारत के लिए यूएई सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक ऐसा गेटवे है जहां से हमारे लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है और हमारी ऊर्जा सुरक्षा यानी तेल की सप्लाई टिकी है। पीएम मोदी ने आधी रात को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को फोन लगाया। ये फोन कॉल सिर्फ हालचाल जानने के लिए नहीं था, ये एक सीधा मैसेज था पूरी दुनिया के लिए कि अगर हमारे दोस्त पर आंच आई तो भारत खामोश नहीं बैठेगा। अब जरा गहराई से समझिए कि ये पूरा खेल आखिर है क्या। भारत ने यूएई पर हुए हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि भारत जैसा देश जो हमेशा से गुटनिरपेक्ष यानी न्यूट्रल रहने की बात करता है, वो अचानक इतना आक्रामक कैसे हो गया? असल में 2026 का ये दौर समझौतों का नहीं बल्कि सीधे एक्शन का है। भारत को पता है कि अगर यूएई की स्थिरता बिगड़ी तो भारत के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे और हमारा सपना जो हम ग्लोबल सप्लाई चेन का लीडर बनने का देख रहे हैं वो अधूरा रह सकता है। सोचिए, एक तरफ ईरान जैसा पुराना दोस्त है और दूसरी तरफ यूएई और इजराइल जैसे नए रणनीतिक साझेदार। भारत ने बहुत ही चालाकी से और अपनी ताकत का एहसास कराते हुए ये साफ कर दिया है कि दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन अगर इंटरनेशनल रूल्स और शांति को खतरा हुआ तो भारत सही का साथ देगा। यूएई के साथ खड़ा होना भारत की उस नई विदेश नीति का हिस्सा है जिसे एक्ट फास्ट पॉलिसी कहा जा सकता है। भारत ने आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि हम यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन क्या इस ऐलान के पीछे कोई गुप्त सैन्य समझौता भी है? क्या भारत ने अपनी नौसेना को अरब सागर में कुछ खास निर्देश दिए हैं? सस्पेंस यहीं से गहराता है। यूएई में भारत के करीब 35 लाख लोग रहते हैं। ये आबादी कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। अगर वहां युद्ध के हालात बनते हैं तो इन भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? जाहिर है भारत की। पीएम मोदी का स्टैंड इसी सुरक्षा की गारंटी देता है। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत अब केवल एक मूक दर्शक बनकर नहीं रहेगा। जब मिडिल ईस्ट में ड्रोन और मिसाइलें उड़ रही थीं, तब भारत का यूएई को सपोर्ट करना एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इसने चीन को भी सकते में डाल दिया है, क्योंकि चीन लंबे समय से यूएई और अरब देशों में पैठ बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत ने एक ही झटके में बाजी अपने नाम कर ली। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। क्या आपको लगता है कि ईरान इस बात से खुश होगा? ईरान के साथ भी भारत के रिश्ते बहुत पुराने हैं, खासकर चाबहार पोर्ट को लेकर। लेकिन जब बात यूएई की आती है तो भारत के लिए ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का टेस्ट है। भारत ने ईरान को बिना नाराज किए यूएई का समर्थन कैसे किया? ये वो कला है जो सिर्फ आज का भारत जानता है। भारत ने साफ कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम शांति और स्थिरता के पक्ष में हैं।
और अगर यूएई पर हमला होता है तो ये शांति के खिलाफ है। ये एक ऐसी लकीर है जिसे खींचकर भारत ने खुद को दुनिया का नया चौधरी साबित कर दिया है। 2026 के आंकड़ों पर गौर करें तो भारत और यूएई का व्यापार $100 बिलियन को पार कर चुका है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। यूएई भारत में निवेश करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। अब आप खुद सोचिए, क्या कोई भी देश अपने सबसे बड़े इन्वेस्टर को संकट में अकेला छोड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए भारत का ये सपोर्ट जितना राजनीतिक है उससे कहीं ज्यादा आर्थिक भी है। भारत ने साफ संदेश दिया है कि हमारे आर्थिक हितों पर चोट करने वाले को हम बख्शेंगे नहीं। ये नए भारत की वो बुलंद आवाज है जो अब दुनिया के हर कोने में सुनी जा रही है। जरा कल्पना कीजिए उस सीन की जब मिडिल ईस्ट के आसमान में तनाव चरम पर था और तभी दिल्ली से एक बयान आता है जो पूरे यूएई में जोश भर देता है। वहां के अखबारों और मीडिया में भारत की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब पश्चिमी देश सिर्फ नसीहतें दे रहे थे तब भारत ने खुलकर साथ देने का वादा किया। भारत का ये स्टैंड इजराइल को भी एक बड़ा सिग्नल है। इजराइल और यूएई के बीच अब्राहम अकॉर्ड के बाद जो दोस्ती हुई है, भारत उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। भारत, यूएई, इजराइल और अमेरिका का जो I2U2 ग्रुप है वो अब एक्टिव मोड में आ गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जंग और भीषण होगी? अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधा मुकाबला हुआ तो भारत का अगला कदम क्या होगा? क्या भारत मिडिल ईस्ट में अपनी शांति सेना भेजेगा या फिर पर्दे के पीछे से डिप्लोमेसी की ऐसी चाल चलेगा कि जंग रुक जाए? सस्पेंस इस बात को लेकर भी है। इसी से तू वीडियो खत्म, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि जंग रुक जाए। भारत पहले तो ये हमेशा कोशिश करता है, लेकिन वो तो शांति सेना भी भेज सकता है। भारत का एक रिकॉर्ड है, मेरी बात याद रखना। भारत किसी प्राइज जंग में कभी भी नहीं कूदता। ये तो है, लेकिन क्या पता भाई जब ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए कि भेजनी पड़ जाए, भाई कुछ भी हो सकता है। देखो रोल निभा सकता है, रोल एक निभा सकता है भारत। और इस जंग को रुकवाने में भारत बहुत बड़ा हाथ अपना दिखा सकता है, क्योंकि मोदी जी अभी भी कॉल्स कर रहे हैं, मतलब आगे पीछे कॉल्स कर रहे हैं। तो है हाँ, देखो सीधी सी बात है, अभी दुनिया मुझे जो लगता है एक अब दो धड़े बढ़ने वाले कंफर्म। एक तरफ चाइना, ये मेरा चाइना, मेरी बात सुनो ना। अब तुम चाइना का बोल रहे हो यार, बात तो सुनना भाई। जो मर्जी का यार, चाइना रशिया का नाम न लो, भैंस क्या पूरा ईरान उन पे निर्भर था, उन्होंने एल भी नहीं उखाड़ा। तो कौन से किस देश ने, कौन पाकिस्तान ने क्या हाल उखाड़ लिया? अबे मैं पाकिस्तान तो चलो था ही नहीं ना, वो बाप था ना। चाइना तो सबका बाप था ना। एक मेरी बात सुनो, चाइना तो बाप था ना, वो तो कुछ करता ना। कोई नहीं कूदता, तो अमेरिका तो कूदता है। अमेरिका तो सुपर पावर है, असली सुपर पावर जो भी है, जो भी है सुपर पावर भाई। जो मर्जी बोलो, असली अगर सुपर पावर हो खुद को फिर बोलना छोड़ दे, उनको अपने आप को नल्ला बोले। सीधी सी बात है। देखो कोई देश होते सरेआम आते नहीं है, जिस तरह सरेआम आया था ना, वो सरेआम नहीं आते। जो भी है अमेरिका जैसे भी है, पीछे से नहीं सुपर पावर बनना है ना, फिर एल का सुपर पावर बनना है। सीधा है ना, इसलिए तो सुपर सीधा है ना, सीधा चाइना है। अमेरिका इसलिए तो सुपर पावर है। ये ब्लॉक बांधने में इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ जो छोटे छोटे देश है, जितने जो जिसमें योद्धे लगे हुए हैं, जिसके सौर और कोई नहीं होगा, वो चले जाएंगे चाइना की तरफ भाई। और जो स्ट्रॉन्ग देश होंगे, जो रूस, चीन जो उखाड़ के ब्लॉक बनाते हैं, बनाए, अमेरिका का एल नहीं पढ़ सकते हो। मैं सीधा बात बोलूं, अगर मैं सच्ची बात बोलूं, नहीं उखाड़ सकते। मैं अगर सच्ची बात बोलूं, इस टाइम रशिया, चाइना, अमेरिका, सॉरी रशिया, चाइना, इंडिया को एक साइड पे, इंडिया को एक साइड, बात बताता हूँ, इंडिया को डालो नहीं, मेरी बात सुनो, इंडिया को डालो। इस टाइम इतना पावरफुल अमेरिका है कि 5 इंडिया, चाइना, रशिया भी मिलकर आ जाए, वो मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो एल के सुपर पावर ना बनो, अपना काम करो। सुपर पावर एक ही है अमेरिका, पूरी दुनिया में फैला एक ही। फ्यूचर में देखा जाएगा, अगले 50 साल तक सुपर पावर नहीं बदलने वाला। कोई भी जो मर्जी उखाड़ता है उखाड़ ले। आपकी क्या राय है गाइस, बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार